हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक वीडियो मैंने यहाँ पे सुबह बना दी थी क्योंकि अब टाइम है हमारे पास बहुत कम, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये अपना सिलेबस यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें वो सारी सबसे पहले हमें यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए तो लीनियर अलजेब्रा के तो ऑलरेडी तैयार है, कॉम्प्लेक्स का भी तैयार है आपका मॉक टेस्ट, और जो हमारा फोरियर लैप्लास का भी हमारे अलग से तैयार कर दिया है। एक एक मॉक टेस्ट इनका मिल जाएगा आपको, और बाकी जो रियल का है ये कंप्लीट अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। और 3 मॉक टेस्ट अगर आपको कंप्लीट सिलेबस के चाहिए ना, बिल्कुल कंप्लीट 11th 12th का और लीनियर का और एनालिसिस का मिला के, जो एक्चुअल में हमारा जो पेपर जिस टाइप से आएगा, अगर उस टाइप के 3 मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अलग अलग मॉक टेस्ट लगाने की बजाय हम 3 या 5 या मतलब 7 जितने भी मॉक टेस्ट होंगे कंप्लीट पेपर के, कंप्लीट मतलब सिलेबस के, हम यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अगर कंप्लीट सिलेबस के बोलोगे 11th 12th का जो दिया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस जो दिया हुआ है, मतलब इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के, जैसे एक्चुअल में जो हमारा एग्ज़ाम आएगा 18 क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो, जिसमें से हमें 15 अटैम्प्ट करने हैं, तो सेम अगर वैसे ही चाहते हो तो वैसे ही मैं आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे तैयार कर दूँगी। जितने भी आपको चाहिए 3 या 5 तो आप मेरे को बता देना अगर इस टाइप से आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। आज सुबह वाली क्लास में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। लेबनिज़ रूल कर लिया था, डिरिचलेट इंटीग्रल, लिओविल एक्सटेंशन, एंड डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, ओपन क्लोज इंटरवल और कॉम्पैक्ट सेट। और इनका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हमारा जो छोटा सा टॉपिक रहेगा और जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मोनोटोन फंक्शन और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे इस क्लास में। बाकी 2 क्लासेस और जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगी, एक कल देखते हैं सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे, ऐसे ले लूँगी ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, यानी कि 2 से 3 दिन में हमारा जो रियल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज हमारी हो गई 10 तारीख, तो 2 से 3 दिन यानी कि 12-13 तारीख तक हम इसको कवर अप कर ही देंगे सारा लगभग। ठीक है, फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे ही आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या कहता है? मोनोटोनिक फंक्शन सबको पता है क्या होता है, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो ये 4 टाइप के फंक्शन होते हैं ना, ये हमारे पास मोनोटोन फंक्शन होते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम लिखते हैं ना, छोटी क्लासेस में लिखते थे, वही असेंडिंग को हम इंक्रीजिंग बोलने लग गए अब, और डिसेंडिंग को हम डिक्रीजिंग बोलने लग गए। ठीक है, तो ये हमारे मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं। अभी यहाँ पे 2 टाइप्स के मोनोटोन फंक्शन है, कौन कौन से? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को आगे 2 सब हेड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और डिक्रीजिंग फंक्शन को भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे इसको डिवाइड करा गया। ये ग्राफ से बताया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारी। यहाँ पे देखो ये फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि डेरिवेटिव जो है वो क्या, सॉरी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन जा रहा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसका मतलब डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0। फिर जाके एकदम से ये मुड़ जाता है, यानी कि बी पॉइंट की तरफ चला जाता है, और जहाँ पे ये पॉइंट स्टेबल रहेगा, मतलब ये सीधे जो यहाँ पे कांस्टेंट जो लाइन रहेगी वो हमारे पास हो जाएगी, डेरिवेटिव की वैल्यूज़ यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये तो होता है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे इंक्लूड है, तो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमारे पास क्या रहेगा कि जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव तो क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि ए से बी पे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, यानी कि इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर ए का पॉइंट नीचे की तरफ है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऐसे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हमारा यही होता है डिक्रीजिंग में, और नो ये हमारा है ओनली डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। या इसमें क्या है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन, जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 है, नीचे आएंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस इंटरवल में क्या रहेगा, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हमारा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ये सेम, ये नीचे की तरफ आता रहेगा ग्राफ। इसमें डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0, इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना सा इसमें डिफरेंस रहता है।
उसके बाद है रियल वैल्यूड फंक्शन, इफ़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ सबसेट ऑफ आर देन एफ इज सेड टू बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। क्या कहता है, अगर डोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन के सबसेट्स ऑफ आर, जो हमारे पास फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज है हमारे पास आर सबसेट ऑफ आर, एफ इफ़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ आर सबसेट्स ऑफ आर, अगर डोमेन और रेंज हमारे पास किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो आर का सबसेट में से है, मतलब आर का सबसेट है, यानी कि डोमेन भी आर का सबसेट है और रेंज भी हमारे पास आर का सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे आर इस टाइप से डिनोट कर लो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन एफ इज सेड टू बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है साफ सीधी भाषा में, डोमेन और रेंज जो है रियल नंबर का अगर सेट है तो वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स वेयर डोमेन इज द ऑल रियल नंबर्स, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल कंसिस्ट ऑफ इमेजिनरी वैल्यूज। इसकी डोमेन तो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन जो रेंज है, रेंज में रियल नंबर में तो नेगेटिव साइन भी आते हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया -1, तो ये बन गया आयोटा, यानी कि रेंज इसकी क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। इमेजिनरी वैल्यू तो ये रियल वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इमेज जो हम फंक्शन की निकालेंगे वो क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। तो एग्जाम्पल ये है नॉन रियल वैल्यू फंक्शन का। उसके बाद है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी 2-3 थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की जो थ्योरम है उनके सबके प्रूफ मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में ना और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास अगर टाइम है तो आप देख लेना। देखिए, सपोज ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, द इंटरवल क्लोज्ड ए बी इज डिवाइडेड बाय मीन्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इसके हमने क्या करे हैं, पार्टीशन कर दिए, ए और बी के हमने पार्टीशन कर दिए, x0 x1 x2 x3 कहाँ तक, xn तक यहाँ पे पार्टीशन कर दिया। और फिर हमने डिफाइन करा है v, ये डिफाइन हमने जो किया ना ये आपने याद रखना है, ठीक है। डिफाइन कर लिया हमने v, समीशन k 0 to n-1 मोड ऑफ f ऑफ x k + 1 माइनस में f ऑफ x k, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको क्या किया है, डिफाइन किया है। उसके बाद है द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम्स v इज कॉल्ड द टोटल वेरिएशन, यानी कि जो लिस्ट अपर बाउंड है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम्स का, तो उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएशन, और उसको डिवाइड करते हैं वी एफ ए टू बी है ना, यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या होता है, ए टू बी होता है, तो वही ए टू बी इसने ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और जो वेरिएशन होता है हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ वी, जो वी है हमारे पास सेट ऑफ ऑल, जो ये बाउंडेड वेरिएशन का जो सेट हमने डिफाइन करा ऐसे समीशन करके, तो उसमें से उसका सुप्रीमम जो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। वी ए टू बी इज इक्वल टू क्या है, फाइनाइट, अगर फाइनाइट है तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फाइनाइट वेरिएशन और बाउंडेड वेरिएशन, दिस कैन बी सेफ एफ हैज़ अ फाइनाइट वेरिएशन, ठीक है। बाउंडेड वेरिएशन का कब बोलेंगे, जब हमारा जो वेरिएशन है उसको सोल्व करके हमारे पास कोई सुप्रीमम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन या फंक्शन ऑफ फाइनाइट वेरिएशन। ये डेफिनेशन आपने अच्छे से यहाँ पे याद करनी है और लिख लिख के यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अब उसके बाद है, देखो यहाँ पे मैंने जो नोटेशन बनाई है वो इस टाइप से बनाई है, वी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ पी समीशन i1 से n, वहाँ पे k लिखा हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है i1 to n f ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, और वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स के प्लस 1 माइनस में एफ ऑफ एक्स के, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आएगा और यहाँ पे कम आएगा, देखो एक्स आई है, यहाँ पे कम लिखना है एक्स आई, तो वहाँ पे एक्स के प्लस 1 था तो वहाँ पे कम लिखना है एक्स के, ऐसे लिखा हुआ है, और मैंने इसको ऐसे डिनोट किया है वी ऑफ एफ, यानी कि इसका हमने क्या लेना है, सुप्रीमम यहाँ पे लेना है, ओके। और सुप्रीमम ऑफ पी यहाँ पे क्या है, पार्टीशन को डिनोट कर रहा है। पार्टीशन हमारे पास क्या था ए से बी का जो पार्टीशन हमने बनाया था, ठीक है, ये है, इसको हमने नाम दिया पी, सुप्रीमम ऑफ पी, ओके, ये लिख दिया। अब उसके बाद है नोट, इफ़ वी एफ इज़ अ बाउंडेड अबव देन फंक्शन इज नोन एज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड वी एफ इज़ नोन एज टोटल वेरिएशन और वेरिएशन ऑफ एफ एक्स इन ए बी। अगर फंक्शन बाउंडेड अबव है तब भी हम इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इफ़ वी एन इज़ नोट, अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड वेरिएशन यहाँ पे हो जाएगा। इफ़ फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जितनी भी यहाँ पे मैं थ्योरम कराऊंगी वो सारी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगी। इफ़ एफ एक्स इज़ अ मोनोटोनिक फंक्शन, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक की डेफिनेशन पता है, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन फंक्शन इज ऑफ क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का वो फंक्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जो वेरिएशन होगा वो इस टाइप से आ जाएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ
बी, अगर फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है तो जो फंक्शन है वो कैसा होगा, बाउंडेड वेरिएशन का यहाँ पे होगा। ईजी है बहुत ही। फंक्शन इज, मैंने मान लिया फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वी ऑफ एफ ए बी। डेफिनेशन यहाँ पे लगा दी, डेफिनेशन लगा दी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सुप्रीमम ऑफ पी समीशन i1 to n, मोड मैंने यहाँ पे हटाया है, मोड मैंने यहाँ से हटा दिया और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस साइन बाहर ले दिया, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव क्या होता है, वैसे तो लेस देन जीरो यानी कि जीरो से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मोड हटा के ये वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव, क्योंकि फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो सुप्रीमम ऑफ ये क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास आ गया। तो नेगेटिव ऑफ माइनस बाहर आ जाएगा तो इसका सुप्रीमम हमारे पास क्या रहेगा, सुप्रीमम हटा देंगे क्योंकि इसको सोल्व कर दिया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यहाँ पे आ गया। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, तो फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखो सिमिलरली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में जब हमें प्रूफ करना है तो वहाँ पे वेरिएशन ऑफ एफ ए बी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस ए, बस वहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन नहीं लेना है, मोड हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन सुप्रीमम यहाँ पे सीधा खोल देंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेगा, पॉजिटिव लेगा तो एफ ऑफ बी माइनस ए, सुप्रीमम यहाँ से हट जाएगा तो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तो इसका एक बार ये नेगेटिव एफ ऑफ बी माइनस ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये मोड की फॉर्म में लिखा जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है। इजी थ्योरम थी, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कि वेरिएशन हमें निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यहाँ पे ये लिखा है वी ऑफ एफ ऑफ ए कोमा बी। कभी सोचो कि ये क्या है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ये फंक्शन हमें चेक करना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग है तो माइनस साइन लाएगा और इंक्रीजिंग है तो एज इट इज़ रहेगा। तो अब ये फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमारे पास होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या, ये जो वैल्यू सीधा निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हम करेंगे तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.28 का 7 और इसका हमारे पास -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। आ गया समझ में। अब ये है हमारे पास एक फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन, एक होता है सीलिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास है सीलिंग क्योंकि ऊपर की तरफ इंटीजर है, और एक दूसरा होता है हमारे पास फ्लोर फंक्शन यानी कि नीचे की तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन। तो ऐसे होते हैं ये आधे आधे। तो ये हो गया हमारे पास सेम, ये भी हमारे पास क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे पुट कर दो फंक्शन की वैल्यू में, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, ये इसके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर फंक्शन हैज़ अ बाउंडेड डेरिवेटिव, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है इन क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है तो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। ये बात भी आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक जरूर से भी जरूर 100% श्योर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की इन्हीं में से, जो आज मैं क्लास में करवा रही हूँ, इन्हीं में से आएगी, ठीक है ना। तो अच्छे से कर लेना, चाहे वो 2.5 नंबर में पूछे चाहे वो 5 नंबर में पूछे। तो देखो डेरिवेटिव की वैल्यू लगाई मैंने किसी पॉइंट जाई पे, यानी कि ए बी के पार्टीशन मैंने किए यहाँ पे, तो वहाँ से हमने जो इंटरवल लिया है वो, क्योंकि एक्स आई -1 और एक्स आई के बीच में पॉइंट लेना है, ये ले लिया हमने जाई। तो यहाँ से डेरिवेटिव फंक्शन बाउंडेड डेरिवेटिव है उसका, तो एफ डैश जाई के यहाँ पे लगा दो डेरिवेटिव की। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1 डिवाइड बाई एक्स आई माइनस एक्स आई -1। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय मीन वैल्यू थ्योरम से क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम से इसको मैंने इधर ले आई, इसको मैंने इधर ले आई, मोड ले लिया, यहाँ पे भी मोड ले लिया, यहाँ पे भी मोड ले लिया, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे आपने चेक करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। उसके बाद है समीशन, मैंने यहाँ पे लगाया है, बोथ साइड समीशन लगा दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अगर मैंने समीशन यहाँ पे लगा दिया तो जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा कैसा होता है, मोड लगाएंगे, डेरिवेटिव का मोड अगर करेंगे तो वो हमेशा बाउंड्री रहता है, लेस देन इक्वल टू एम रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एम, तो लेस देन इक्वल टू एम, और ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ आ गई। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास होता है लेंथ ऑफ इंटरवल यानी कि बी माइनस ए। सबको पता है ये क्या होता है, बी माइनस ए यहाँ पे होता है, तो एम इंटू बी माइनस ए। तो ये जो यहाँ पे अब हमने क्या किया, सुप्रीमम लगाया, सुप्रीमम लगा दिया बोथ साइड सुप्रीमम। तो ये वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, चाहे सुप्रीमम लगाओ चाहे ना लगाओ। सुप्रीमम लगाने के बाद ये तो हमारे पास बन गई वेरिएशन की डेफिनेशन, डी हो गया लेस देन इक्वल टू एम ऑफ बी माइनस ए। एम यहाँ पे सबको पता है क्या है, सुप्रीमम ऑफ दिस डेरिवेटिव। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन जो हो गया बाउंडेड वेरिएशन का यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये वेरिएशन हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ से बाउंडेड हो गया, यहाँ से आ गया समझ में। तो फंक्शन अगर डेरिवेटिव अगर उसका बाउंडेड है
तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। डेरिवेटिव बाउंडेड गिवन था, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव यानी कि ये जो डेरिवेटिव है ना ये बाउंडेड हमारे पास गिवन था, इसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पे लगाई है। ओके, इजी था। चलिए नेक्स्ट, अभी ये कुछ एग्जाम्पल फंक्शन बता रखे हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11, दे आर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज बाउंडेड डेरिवेटिव। तो इनका डेरिवेटिव करोगे तो इसका आ जाएगा 2x आ जाएगा। एक बार डेरिवेटिव किया तो 2x क्या है, किसी फाइनाइट इंटरवल ए बी पर कैसा रहेगा, बाउंडेड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यानी कि फाइनाइट वैल्यू आएगी तो फंक्शन कैसा रहेगा, बाउंडेड यहाँ पे रहेगा, बाउंडेड डेरिवेटिव रहेगा। बाउंडेड डेरिवेटिव रहेगा तो ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे, सारे बाउंडेड वेरिएशन के यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आप लोगों का। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इज इंटू में एक्स इज इक्वल टू 0, देन इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो हमें ये प्रूव करना है ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड वेरिएशन का है। तो बाउंडेड वेरिएशन के लिए क्या है, डेरिवेटिव हम दिखाएंगे। डेरिवेटिव हमने दिखा दिया, ये हमने कर दिया इसका डेरिवेटिव कर दिया, मोड हमने लगा दिया इसकी डेरिवेटिव। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच होती है साइन और कोस एक्स की जो रेंज होती है, ठीक है। तो ये तो रहेगी 1, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ मोड एक्स और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, माइनस इसका मोड हमने खोला है, मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2, ठीक है। तो ये हो गया, दोस्तों डेरिवेटिव इज बाउंडेड डेरिवेटिव हो गया, तो दैट मीन दिस फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। बस हमें इतना ही करके दिखाना है कि उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड आ जाए तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। तो एक बार ध्यान रखना, अगर कोई ऐसे एग्जाम्पल हमसे पूछ ले और ये पूछे कि प्रूव करो दिस इज अ बाउंडेड वेरिएशन, तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, हाँ हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड दिखाना है, ठीक है। यानी कि मोड की डेरिवेटिव के मोड की वैल्यू अगर फाइनाइट है तो वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हमारा हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने इसको सोल्व करके दिखाया है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ 0 1, क्योंकि ए और बी क्लोज इंटरवल 0 1 दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू रख दो 3 × 1 - 0, ठीक है ना। 3 × 1 - 0 क्या था, m × b - a, यही था ना, m × b - a। तो ये हो गया हमारे पास, किससे बाउंड हो गया, ये हमारे पास हो गया 3 से बाउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन फंक्शन इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो जो फंक्शन है वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो फंक्शन तो बाउंडेड होना ही है। तो यहाँ से हमने सी पॉइंट लिया क्लोज इंटरवल ए बी से, सो फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी, बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी पॉइंट यानी कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, मैंने यहाँ पे लिखा लेस देन इक्वल टू वेरिएशन ऑफ एफ कोमा ए कोमा बी। तो ये हमारे पास हो गया, क्या बचा, ये हमारे पास बचा एफ ऑफ सी, और दिस इज क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इफ सी इज ए पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ ए बी। तो ये सी अगर कोई पॉइंट है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो जो वेरिएशन एफ ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा वेरिएशन ऑफ एफ ए कोमा सी प्लस वेरिएशन ऑफ एफ कोमा सी कोमा बी। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा, यानी कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं अगर ए बी इंटरवल में से हमने कोई सी पॉइंट यहाँ पे उठाया है तो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, ए सी और सी बी, कंप्लीट ए बी को, ठीक है। ये वेरिएशन ऑफ ए बी था, ठीक है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट था ये भी। उसके बाद है कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, हम इसको बोल सकते हैं। अगर एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन के हैं, तो क्लोज इंटरवल ए बी एंड के बिलोंग्स टू हमारे पास आ रहा है, तो के ऑफ एफ एक्स भी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का, सम भी बाउंडेड वेरिएशन, माइनस भी बाउंडेड वेरिएशन, प्रोडक्ट भी बाउंडेड वेरिएशन। और फिफ्थ में क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एम इज ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ जी एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, देन 1/gx इज आल्सो ए फंक्शन, मतलब उसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो मोड ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/gx, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/m, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी, नहीं इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो, ठीक है। तो ये भी बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। दूसरा 6 क्या कहती है, इफ़ m ग्रेटर देन 0, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू m है, देन f(x/gx) अगर करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ देखिए, वेरिएशन ऑफ के एफ कोमा ए कोमा बी, ये हमें दिखाना है, तो बाउंडेड वेरिएशन का, तो इसका मतलब के अगर स्केलर बाहर लेंगे तो मोड ऑफ के बन के यहाँ से बाहर आ जाएगा, डेफिनेशन लगा के करना है सीधा। दूसरा हमें सम दिखाना है, तो एफ ऑफ प्लस जी एक्स आई माइनस एफ प्लस जी
एक्स आई माइनस वन, इसका मोड हमने करना है तो हमने क्या करा, इसको और खोल दिया, इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, एफ वालों को अलग लिख दिया, जी वालों को अलग कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, समीशन लगा दिया बोथ साइड। समीशन लगाने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया फिर सुप्रीमम 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 लगा दिया और सारी वैल्यू, ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी बन जाएगी, वेरिएशन की। और ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ ए बी, और ये हमारा जी वेरिएशन ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमें दिखाना है वेरिएशन ऑफ एफ प्लस के जी कोमा ए कोमा बी, इसको हमने इसके इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे के को हम क्या पुट कर देंगे, -1 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सिमिलरली हमारे पास माइनस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ में क्या कहता है, एफ एक्स एंड जी एक्स बाउंडेड वेरिएशन, तो दे आर बाउंडेड, मोड ऑफ एफ एक्स बाउंडेड है, जी ऑफ एक्स बाउंडेड है, इनकी प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगी हमारे पास, बाउंडेड आ जाएगी। सेम पहले इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स आई जी एक्स आई, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स आई जी एक्स आई -1 ऐड, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको अलग अलग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे समीशन, समीशन ऑपरेट करने के बाद हम करेंगे सुप्रीमम ऑपरेट, और फिर वैल्यूज़ रख देंगे, ठीक है। सेम फिफ्थ में हमें क्या करना है, 1/gxi -1/, तो इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है, फिर वही समीशन लगाना है और सुप्रीमम लगाना है। बहुत ही ईजी थ्योरम है, बहुत ही ईजी थ्योरम है ये। 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ सारे प्रूफ मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ मिलके इम्प्लाई करेंगे सिक्स्थ को, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमने बाउंडेड वेरिएशन दिखा दिया था, अब 1/g ऑफ एक्स दिखा दिया, तो यहाँ से सिक्स। तो 6 की 6 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 6 प्रॉपर्टी दिखने में है आसान, लेकिन वो इन्हीं में से पूछ लेगा, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी और ऊपर 2-3 हमारी थ्योरम और अलग से होगी, तो टोटल 8-9 थ्योरम हमारी हो गई हैं, ठीक है। तो ये सारी आपने अच्छे से यहाँ पे करनी है। उसके बाद है एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर एग्जाम्पल भी पूछ लेगा तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे आएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x इन क्लोज इंटरवल -5 to 10 इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन विद वेरिएशन ऑफ एफ इन -5 to 10 इज, तो कितना आएगा हमारे पास इसका वेरिएशन। पहले डेरिवेटिव निकाल दो, निकाल दिया। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने क्या करा, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स की हमने यहाँ पे क्या करी, साइन स्कीम यहाँ पे लगाई, यानी कि इसको हम ब्रेक कर देंगे। देखो यहाँ पे इसकी जो पॉइंट आया है, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, अगर मैं इसके डेरिवेटिव को 0 रखूँगी तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो यानी कि -5 ये -10, और इसके बीच का जो पॉइंट निकला मैंने एक्स की वैल्यू जो आई वो आई 1। तो यहाँ से साइन स्कीम लगाई तो ये हो जाएगा यहाँ से +1 और 10 के बीच में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, प्लस रहेगी या माइनस रहेगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना। 1 और 10 के बीच में डेरिवेटिव क्यों दिखनी है हमें, डेरिवेटिव तो क्या रहेगा प्लस, और -5 और 1 के बीच में ये रहेगा नेगेटिव, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यहाँ पे रहेगा। साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव का देखना है, ना कि इस फंक्शन के, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए अब वेरिएशन ऑफ निकालना है, -5 और 10 ए बी, एफ ऑफ ए कोमा बी, और हमने निकाला था एफ ऑफ, कैसे, जब सी हमारे पास कोई अनदर पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए कोमा सी प्लस में बी, एफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा बी कोमा सी। तो इसको हम अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लिया, अलग अलग करके सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस, यानी कि क्या करेंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये है हमारे पास, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा, ठीक है ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको सोल्व करा तो हमारा आ गया 117। तो इसको हमने ऐसे सोल्व करना है, इस टाइप से अगर एग्जाम्पल आ जाए तो 2 एग्जाम्पल मेन थे, दोनों इसी टाइप के हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे। एक तो वो एक्स साइन इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव हमें चेक करना है, बाउंडेड आ जाए, और ये 6 प्रॉपर्टी हैं, 2-4 थ्योरम्स और हमने कर ली हैं। तो हमारा जो है ये मोनोटोनिक फंक्शन का मेन यही मोटो था, हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कैसे कहाँ होगा। तो मोनोटोनिक फंक्शंस की डेफिनेशन और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की 2-4 ये जो 7-8 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमारा हो गया कंप्लीट टॉपिक। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो वो आप की मर्ज़ी आप कर सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट के लिए प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि आपको कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने मतलब चाहिए या अलग अलग सब टॉपिक्स के, ठीक है। तो उस हिसाब से लीनियर के तो देखो मैंने तैयार कर ही दिए, और एनालिसिस के बोलोगे तो एनालिसिस के भी मिल जाएंगे, जो बच्चों ने लिए हैं विद सॉल्यूशन मेरे से लिया है। तो अगर आप बाकी लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है तो आप बता सकते हैं, और मॉक टेस्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको किस टाइप से कंप्लीट अगर सिलेबस के चाहिए तो वो भी आपको तैयार हो जाएंगे, 3 या 5 जितने भी आप बोलोगे उतने आपको यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी का जो हमारा ये सिलेबस जो बचता है वो हम करेंगे
हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।